अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइंस का लेसन जो है वो लेसन नंबर 5 उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम लोग जो है वो लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम लोग रोशनी की खसूसियात और रोशनी किस तरह अमल करती है उसके मतलब हम लोग पढ़ेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो रोशनी है वो एनर्जी की एक किस्म है। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, जो सूरज है वो रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। लाइट बल्ब्स, फ्लेम्स ऑफ फायर, कैंडल्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट बल्ब्स, फ्लेम ऑफ फायर, कैंडल्स, ठीक है, इनकी मदद से भी हमें रोशनी मिलती है और ये भी रोशनी के ज़राए हैं। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट, रोशनी जो है वो एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया लाइक एयर, ग्लास, वाटर, ETC। ठीक है, ये मुख्तलिफ इक़साम में से गुजर सकती है जैसे कि हवा, शीशा, पानी। इट कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में से भी गुजरती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, रोशनी की जो स्पीड है वैक्यूम में इज़ 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, रोशनी जो है वो सूरज से ज़मीन तक आने में कितना वक्त लेती है? 8 मिनट लेती है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रोशन और गैर रोशन इज़्साम। इट इज़ आवर डेली ऑब्जर्वेशन डैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, ठीक है, द फ्लेम्स ऑफ अ कैंडल एंड द फिलामेंट ऑफ द लाइटेड बल्ब इमिट देयर ऑन लाइट। ठीक है, ये जो इल्ज़ाम है, ठीक है, हमारी डेली ऑब्जर्वेशन में जैसे कि सूरज, फ्लेम ऑफ कैंडल, फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब, ये अपनी रोशनी खुद खारिज करते हैं। ठीक है, इनकी अपनी रोशनी होती है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो इल्ज़ाम जो कि अपनी रोशनी खुद खारिज करते हैं उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, रोशन इल्ज़ाम कहते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक डीप सी फिश, ग्लो वर्म, फायरफ्लाई इमिट लाइट टू मेक देयर बॉडीज़ ग्लो। ठीक है, अपने जिस्म को रोशन रखने के लिए ये जो है वो रोशनी को खारिज करते हैं। सच अ लाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस इन बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन जानवरों के जिस्म में जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से इनके जिस्म जो है, बॉडीज़ जो है वो रोशनी को खारिज करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स डैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो इल्ज़ाम जो कि अपनी रोशनी खुद खारिज नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि बुक इन योर हैंड, आपके हाथ में जो किताब है, द टेबल, ठीक है, टेबल, द चेयर, द मून एंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तमाम इक़साम जो हैं ये अपनी रोशनी जो है खुद खारिज नहीं करते क्योंकि इनके पास रोशनी नहीं होती। ठीक है, वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली, हम इनको तभी देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को, व्हेन द लाइट ऑफ सम अदर सोर्सेज फॉल ऑन देम, जब दूसरे इक़साम की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है। एंड दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज़, और उनकी रोशनी मुनक्कस होकर हमारी आँखों तक आती है। Awareness beyond the classroom, some non-luminous substances become luminous when they are heated at high temperature, जब उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस तो वो ल्यूमिनस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल इज़ नॉन ल्यूमिनस, इट बिकम ल्यूमिनस ऑन हीटिंग। ठीक है, कोल जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन जब उसको हम लोग हीट देंगे तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सच ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इस तरह के जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम आर कॉल्ड इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनको हम लोग इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, शफाफ, धुंधले और साफ शफाफ अजसाम। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो इल्ज़ाम जिनमें से रोशनी गुजर सकती है उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि ग्लास, वाटर एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट पासिस थ्रू दैम। ठीक है, हम लोग इनको देख सकते हैं क्योंकि इनमें से रोशनी गुजर सकती है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स, वो इल्ज़ाम जिनमें से रोशनी जो है वो नहीं गुजर सकती उनको हम लोग ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, धुंधले इल्ज़ाम कहते हैं। वुड, मेटल्स, कॉन्क्रीट और सेरामिक्स एंड फाइबर्स आर ओपैक ऑब्जेक्ट्स। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपैक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट डज नॉट पास
थ्रू दैम, ठीक है। हम लोग इनको नहीं देख सकते ओपैक ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि रोशनी जो है वो इनमें से नहीं गुजर सकती। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम ऑफ लाइट पास थ्रू दैम, ठीक है, जिनमें से जो है वो कुछ रोशनी जो है वो गुजर सकती है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, इनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि फ्लोरेस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स बिहाइंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, इनको हम लोग जो है वो साफ मतलब नहीं देख सकते। दे लुक ब्लर्ड, ये हमें धुंधली नज़र आती हैं, ठीक है, ब्लर्ड। दिस इज़ बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, क्योंकि रोशनी जो है मुकम्मल तौर पर इनमें से नहीं गुजर सकती, ठीक है। उसके बाद है ये एक्टिविटी है, ठीक है। प्लेस आ टॉर्च ऑन द टेबल इन अ डार्क रूम एंड लाइट इट, ठीक है। आप लोगों ने एक टॉर्च लेनी है, ठीक है, टेबल के ऊपर रखनी है, ठीक है, और कमरे में जो है वो रोशनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अंधेरा होना चाहिए। प्लेस अ ग्लास प्लेट इन द फ्रंट ऑफ द टॉर्च, आपने ग्लास प्लेट को जो है वो टॉर्च के सामने रखना है। एंड सी इट फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरी साइड से आप लोगों ने देखना है। डज द ग्लास प्लेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, वट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द ग्लास प्लेट, ठीक है। तो रोशनी जो है वो ग्लास प्लेट में से गुजर के जो है वो दूसरी साइड पे आ गई है, इसका मतलब है कि ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट को टिक कर देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आंसर भी आप लोगों ने खुद टिक लगाने हैं इसको देख के। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, रोशनी जो है वो सीधे रास्ते में सफ़र करती है। वी कैन प्रूव डैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट, ठीक है, हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज, ठीक है, हम लोग एक तजर्बा करते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। टेक 3 सिमिलर कार्डबोर्ड्स एंड मेक होल्स इन दैम एट द सेम हाइट, ठीक है। आपने 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं और आपने उनमें एक ही जगह पे जो है वो सुराख करने हैं तीनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस दैम ऑन अ टेबल इन अ स्ट्रेट लाइन, और आपने उनको एक टेबल के ऊपर रख देना है सीधी लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में उनको रख देना है। नाउ लाइट a candle and place it on one side of the cardboards in such a way that flames is exactly in the front of the holes in the cardboards as shown in figure, ठीक है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, एक कैंडल रखनी है, ठीक है, एक साइड में आपने कैंडल रख के उसको ऑन कर देना है, और आपने जो है फिर दूसरी साइड से जो है वो जाके आप लोगों ने देखना है कि रोशनी जो है वो उस सुराख में से गुजर के जो है वो बाहर तक आ रही है। सी थ्रू द होल इन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑपोजिट टू द कैंडल, ठीक है। फिर आप लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में जाके जो है उसको देखना है। डू यू सी द फ्लेम, आपने जो है वो फ्लेम को देखा। नाउ मूव एनी वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइटली सो डैट द होल्स आर नॉट इन लाइन एंड अगेन सी द फ्लेम थ्रू द होल इन द सेम कार्डबोर्ड। फिर आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक कार्डबोर्ड को जो है उसकी जगह जो है वो थोड़ी सी चेंज करके आपने दोबारा जो है वो उसको जो है ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। डू यू स्टिल सी द फ्लेम, क्या आप लोगों ने अब जो है वो फ्लेम को देखा। यू विल नोटिस डैट द आई विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम, तो तब जो है वो हमें रोशनी जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर हम एक भी कार्डबोर्ड की जगह को चेंज कर देंगे, ठीक है, उसकी प्लेस को जो है चेंज कर देंगे तो हमें रोशनी जो है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। व्हाट डज़ इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है। इट मीन्स डैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि रोशनी सीधे रास्ते में सफ़र करती है। अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे उसकी डायरेक्शन को या उसकी जगह को, तो रोशनी हमें नज़र नहीं आएगी। इट कैन नॉट पास थ्रू द होल्स विच आर नॉट इन लाइन, तो ये जो है फिर वो उन सुराख में से नहीं गुजरेगी जो कि लाइन में सीधी लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है शेडो फॉर्मेशन, साया कैसे बनता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी जो है वो सीधे रास्ते में सफ़र करती है। व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है, जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी के रास्ते में रखा जाता है। इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इसमें से जो है वो अजसाम जो है वो नहीं गुजर सकते। हैंस शेडो इज़ फॉर्म, तो साया बनता है बिहाइंड द ओपैक ऑब्जेक्ट, तो ओपैक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसके पीछे जो है वो साया बनता है। शेडो इज़ अ रीजन ऑफ डार्कनेस, शेडो जो होता है वो एक डार्कनेस का रीजन होता है। बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट के सामने जो जिस्म होता है, ठीक है, उसका जो ठीक है, डार्कनेस रीजन होता है वो शेडो होता है, ठीक है। लोकेशन, साइज़ एंड शेप ऑफ शेडो, ठीक है।
द टाइप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द लाइट सोर्स, ठीक है। जो शेडो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ लाइट सोर्स पे, कि वो किस सोर्स से लाइट आ रही है, शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिस्म जो होता है जो भी उसके सामने खड़ा होता है उसकी शेप पे और उसके साइज़ पे, ठीक है, एंड इट्स पोजीशन और उसकी पोजीशन पे फ्रॉम द लाइट सोर्स, जो कि लाइट का जो ज़रिया हो बना हुआ होता है, ठीक है। द शेडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल सोर्स, ठीक है, उसका ज़रिया जो है वो बहुत छोटा होता है, ऑफ लाइट इज़ टोटली डार्क विथ शार्प आउटलाइन, ठीक है। व्हेन अ लाइट सोर्स इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब जो लाइट सोर्स है वो जिस्म से दूर ले जाया जाता है, द शेडो फॉर्म्ड इज स्मॉलर, तो जो साया होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। मूविंग द लाइट सोर्स क्लोज़र, और जैसे ही हम लोग लाइट के पास आते हैं तो जो शेडो बनता है वो बड़ा बनता है, बिगर दैन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो साया होता है वो जो जिस्म उसके सामने रखा जाता है उससे बड़ा बनता है। द शेडो रिजेंबल्स, ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे एक कैंडल रखी है, ठीक है, और ये देखें ये उन्होंने एक हमें वो ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कैंडल जो है वो इसके ऑब्जेक्ट जो है वो इसके पास है, ठीक है, बिल्कुल इसमें फ़ासला बहुत कम है, तो इसका जो शेडो है वो बड़ा बना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखें ये कैंडल जो है इससे जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसका जो शेडो है वो स्मॉल बना है, छोटा बना है। उसके बाद है इक्लिप्स, ठीक है, ग्रहण। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। व्हेन द मूव द अर्थ एंड द सन कम इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, एंड इक्लिप्स टेक्स प्लेस, तो ग्रहण लगता है, ठीक है। अब ग्रहण जो है वो दो तरह से होता है, एक सूरज ग्रहण होता है और एक चाँद ग्रहण होता है, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण को हम लोग कहते हैं। सूरज ग्रहण कैसे लगता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब सूरज जो है वो मून जो है सॉरी जब चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, इट थ्रोज इट्स शेडो ऑन द अर्थ, तो वो जो है ज़मीन के ऊपर अपना साया डालता है, विच रिजल्ट्स इनटू सोलर इक्लिप्स, जो कि सूरज ग्रहण की वजह बनता है, ठीक है। जब चाँद ने जो है वो हरकत करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाना है, तो सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं आएगी, ठीक है। और जो इट थ्रोज इट्स शेडो, तो वो अपना साया जो है वो ज़मीन के ऊपर डालेगी, जिसके नतीजे में जो है वो सूरज ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये मून है, ठीक है, मून जो है वो हरकत करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो चाँद का साया जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, और सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ रही और इसी वजह से सूरज ग्रहण लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है, चाँद ग्रहण कैसे लगता है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जब ज़मीन हरकत करती हुई सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है, इट थ्रोज इट्स शेडो, तो ये अपना साया डालता है ऑन द मून, चाँद पर, ठीक है। तो तब इसका साया किस पे पड़ता है, चाँद पे, विच रिजल्ट्स इनटू ल्यूनर इक्लिप्स, जो कि चाँद ग्रहण की वजह बनता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है वो ज़मीन हरकत करती हुई मून और सन के दरमियान में आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मून पे जो है वो ज़मीन का साया पड़ता है और उसकी वजह से जो है वो चाँद ग्रहण लग जाता है। द शेडो ऑफ द अर्थ, ठीक है, ज़मीन का साया ऑन द मून, ठीक है, चाँद पर जो है इज़ सो लार्जर, बहुत बड़ा होता है, डैट इट कवर्स द फुल मून, जिसकी वजह से पूरा चाँद जो है वो डार्क हो जाता है। व्हेन द मून इज़ द डार्क रीजन ऑफ द अर्थ शेडो, ठीक है, अर्थ जो ज़मीन का साए की वजह से जो मून है वो उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो डार्क हो जाता है। द पीपल ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर लोग होते हैं, एट द पोजीशन एक्स, ठीक है, तो वो जो है वो किस पोजीशन पे होते हैं, एक्स पोजीशन पे होते हैं। ये देखिए ये इस वाली पोजीशन पे होते हैं, एज शोन इन फिगर, कैन नॉट सी द मून, तो हम लोग जो है वो मून को नहीं देख सकते। मून फॉर सम टाइम्स एज नो लाइट फॉल्स फ्रॉम द सन, और जिसकी वजह से जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो चाँद तक नहीं जा सकती, ठीक है। तो हम लोगों ने सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। और
ये हम लोगों ने इस टॉपिक की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स भी लेसन में से जो जो डेफिनेशंस आई थी हम लोगों ने अंडरलाइन की थी। ठीक है, ये सारा वही कुछ है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और आप लोगों ने फिर जो है वो रीडिंग करनी है और आप लोगों ने इसके की पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, और जो लेसन में मैंने डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई हैं वो भी आपने अच्छे से करनी है, और एक्टिविटी को भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।